दोस्तों, निराशा, दुख, परेशानी कदम कदम पर हर किसी की खुशियों की राह में अड़चनें पैदा कर रहे हैं इस वक्त। लाख प्रयास करने पर भी समस्याओं से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। ढेर सारी समस्याओं से घिरे होने पर अगर कोई कुछ अच्छा पढ़ने की बात करे तो बात कुछ हजम नहीं होती, क्योंकि आंखों को समस्याओं के सिवाय कुछ नजर आता ही नहीं है। बात तो 16 आने सच है, लेकिन दोस्तों, कुछ शब्दों में ऐसी शक्ति होती है कि वे मन के भाव पलक झपकते ही बदल देते हैं। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे बारिश में बरसती बूंदों से भीगती प्रकृति को देखकर मन बिल्कुल शांत हो जाता है। जब बात निराशा, दुख, परेशानी की निकली ही है, तो जेहन में एक बेहद ही सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर पत्रिका का नाम उभर कर आता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उर्मी कृष्ण जी के संपादन में नियमित रूप से प्रकाशित होने वाली पत्रिका शुभ तारिका की। इस वक्त शुभ तारिका का लघु कथा विशेषांक मेरे हाथ में है। विशेषांकों की श्रृंखला में यह शुभ तारिका का 5वां लघु कथा विशेषांक है। इसके पूर्व सन 2073, 2002, 2005 और 2017 में भी शुभ तारिका के लघु कथा विशेषांक आ चुके हैं। शुभ तारिका की इस अंक की लघु कथा रूपी मोतियों से एक माला बनाने का प्रयत्न किया है। गौर फरमाइएगा। विभाजन की त्रासदी और राष्ट्रीय एकता को बच्चों के माध्यम से बेहद ही सुंदर तरीकों से शब्दों में चित्रित किया है अमृतलाल मदान ने दोस्ती के हाथ लघु कथा के जरिए। अरुण कुमार जैन की लघु कथा आस्था मानव सहज कमजोरी शंका के माध्यम से न्याय के प्रति आस्था सुदृढ़ करती हुई नजर आती है। वहीं आशा शैली की अविकसित लघु कथा किन्नरों को लेकर मानसिकता में सुधार की पैरवी करती है। मुआवजा के अंतर्गत वर्षा शर्मा ने सरकारी नीतियों पर प्रहार करने का प्रयास किया है। अंजलि खैर ने दिया तले अंधेरा के माध्यम से आजकल फेसबुक फ्रेंड के माध्यम से परेशान होती स्त्री द्वारा कुछ तथाकथित पुरुषों की मानसिकता को उजागर किया है। बंटवारे की पहली रात डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह की लेखनी से उपजी बेटों के अपने माँ बाप के तिरस्कारपूर्ण रवैये की एक अलग ही दृष्टिकोण की लघु कथा है। तबादला और प्रमोशन के माध्यम से मनोज चौहान इंसान की दोहरी मानसिकता की पड़ताल करते हुए नजर आए हैं। सुषमा व्यास राजनिधि ने मन्नत के माध्यम से स्त्री शिक्षा और अंधविश्वास पर कलम चलाई है। माला वर्मा की लघु कथा अकेले कहाँ हूं भावनात्मक तंतुओं का सुंदर जोड़ है। यकीनन यह लघु कथा आपकी आंखें अवश्य नम कर देगी। कंडे की होली के माध्यम से आनंद बिलथरे होलिका दहन को लेकर नवीन संदेश दे रहे हैं। मेरे जाने के बाद मुकेश शर्मा की प्रेम को लेकर लिखी गई यह बेहद ही सशक्त लघु कथा है। खास तौर पर आग्रह है आपसे, पढ़िए जरूर इस लघु कथा को। कृतज्ञता के माध्यम से वंदना पुणतांबेकर ने डिलीवरी बॉय की अपनी नौकरी के प्रति आस्था और कृतज्ञता जैसे लुप्त हो रहे मानवीय गुणों पर प्रकाश डाला है। इंदिरा किसलई की शीशे के उस पार एक्वेरियम के माध्यम से स्वार्थपने पर चोट करती सुंदर लघु कथा है। उर्मी कृष्ण की लघु कथा मैं दुर्गा हूं एक प्रेरणात्मक लघु कथा है, जो अपनी वासना को दबाकर पवित्र स्थलों पर जा बैठे बाबा जैसे पुरुषों की लोलुप वृत्ति पर प्रहार करती है। राधेश्याम भारतीय कमी के माध्यम से अकेलेपन की पीड़ा को उजागर करते हैं, तो वहीं पंकज शर्मा की खुराक में अपनेपन का एहसास दिखाई देता है। रंजना वर्मा की नया जमाना हर नव परिणीत युगल को पढ़नी चाहिए। संजीवनी आलोक भारती की बेरोजगारी की दशा में एक उपाय दर्शाती सुंदर सी लघु कथा है। इम्तिहान के जरिए डॉक्टर शील कौशिक ने वास्तविकता और बच्चों से रखी गई अपेक्षा पर करारा व्यंग किया है। नीलम नारंग शरीक के माध्यम से बंटवारे की त्रासदी पर आंसू बहाते हुए सभी की आंखें गीली करने में सक्षम हुई हैं। सुधा राजे की लघु कथा उस दिन स्त्री स्वतंत्रता को लेकर लिखी गई लघु कथा है। विषय वस्तु पुरानी है, लेकिन यह लघु कथा पठनीय है। विचारों का द्वंद रवि कुमार संख्यान की सकारात्मक को बढ़ावा देती सुंदर सी लघु कथा है। डॉक्टर राशि सिन्हा की हरी चूड़ियां प्रेम की आंच में पककर तैयार हुई लघु कथा है।
और अंधेरों के दीपक के माध्यम से डॉक्टर राम कुमार घोटड़ ने अमीरी गरीबी की खाई में मुट्ठी भर मिट्टी डाल उसे भरने का प्रयास किया है। सेवा सदन प्रसाद की उत्सर्गी दादा पोते के मोह की अभिव्यक्ति है। ईमानदारी का दंड डॉक्टर दिनेश पाठक शशि की सरकारी नीतियों पर चोट करती अच्छी लघु कथा है। विजय कुमार ने दुआएं के माध्यम से किन्नर का सहारा लेकर लड़के और लड़की को लेकर रही दोहरेपन की मानसिकता को दूर करने का प्रयत्न किया है। आगे बढ़ने पर मेराज अहमद ने हृदय परिवर्तन के जरिए नेकी पर प्रकाश फैलाया है। दूसरी ओर भावनाओं के बदलते रंग में प्रेरणा गुप्ता ने मजबूरी, गरीबी और भावनाओं के आपसी संबंध पर लिखते हुए जिंदगी को रंगीन होने से बचाने का सुंदर प्रयास किया है। फर्क चैतन्य की अच्छी लघु कथा है, लेकिन इस विषय पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है। मेरे विचार से बदलते जमाने के साथ लेखकों को नए नए विषयों पर कलम आजमानी चाहिए। मधु जैन ने हवा का रुख के माध्यम से मेरे विचारों का समर्थन किया है। पहली मजदूरी लेखक दुर्गेश कुमार और होली लेखिका गीता चौबे जिंदगी की मजबूरियों को उकेरते हुए उन्हीं से खुशियों को ढूंढते हुए नजर आते हैं। लक्ष्मी मित्तल ने खूटा में नाव, नदी और खूटे जैसे प्रतीकों का इस्तेमाल कर इसे बड़ी ही सुंदरता से, भावनात्मकता से जोड़ दिया है। दूसरी तरफ डॉक्टर सत्यवीर मानव की आंदोलन इंसान में छिपे हुए पिशाच का चेहरा उजागर कर गमनीम कर देती है। चेतना बाटी की लघु कथा सजावट इस अंक की बेहतरीन लघु कथाओं में से एक है। यह लघु कथा इसके जानदार शीर्षक की वजह से मुझे बेहद पसंद आई है। गारंटी डॉक्टर राम निवास मानव की सरकारी नीतियों पर प्रहार करती है, तो वहीं डॉक्टर विभा रंजन कनक कमी के माध्यम से सहजीवन में रही कमी को पुरुष की वाचा से कहने का प्रयास कर रही हैं। देसी कवेलू का छप्पर लेखक अयाज खान, इज्जत लेखिका शारदा गुप्ता, पानी लेखक अनिल शुर आजाद। पृष्ठ 25 पर शामिल की गई तीनों लघु कथाएं भावनात्मक संबल प्रदान करती है जीवन को। आगे बढ़ने पर वानी बर ठाकुर विभा की मुस्कुराहट और अशोक वाधवानी की हृदय परिवर्तन जीवन के प्रति आस जगाती सी है। चले नीड़ की ओर विजयानंद विजय की वर्तमान परिप्रेक्ष्य को लेकर लिखी हुई लघु कथा है। कोरोना की वजह से बदली हुई परिस्थितियों पर आधारित यह लघु कथा पठनीय है। शुभतारिका का लघु कथा विशेषांक हो और कमलेश भारतीय का नाम न हो, यह कैसे हो सकता है। बाजार के माध्यम से मैरिज ब्यूरो पर प्रहार किया है इस बार कमलेश जी ने। राजेंद्र वर्मा की साधना और ज्ञानवती सक्सेना की मुखौटा जीवन के मर्म को समझने का प्रयास करती हुई सुंदर सी लघु कथाएं हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक सूचना से आपको अवगत कराना चाहूंगा। शुभतारिका आगामी दिनों में हरियाणा विशेषांक प्रकाशित करने जा रही है। इस विशेषांक हेतु हरियाणा की साहित्य, संस्कृति, धर्म आदि विषयों से आधारित सामग्री मंगवा रही है शुभतारिका। हरियाणा में रह रहे या हरियाणी लेखक या जो लेखक हरियाणा को लेकर कुछ अच्छे लेख, कहानी, कविता, लघु कथाएं दे सकते हैं, उनका इस पत्रिका के हरियाणा विशेषांक में स्वागत है। तो जो भी लेखक और लेखिकाएं हैं, अपनी कलम लेकर तैयार हो जाइए शुभतारिका के पृष्ठों की शोभा बढ़ाने के लिए। नरेंद्र कौर छाबड़ा की परिवर्तन दो भाइयों के बीच रहे वैमनस्य को दूर करती हुई सकारात्मक लघु कथा है, तो वहीं अंकिता भार्गव की पुरुष गंध पुरुष विरोधी तेवर से प्रभावित विचारों उत्तेजक लघु कथा है। कथ्य पुराना है, लेकिन अंकिता के कहने का अंदाज निराला है। महिला दिवस एवं पुरुष लेखक दिलीप भाटिया, नाम लेखक संतोष सुपेकर, आदत लेखक कोमल वाधवानी प्रेरणा कुछ नई सोच के साथ पत्रिका के पृष्ठ 30 की शोभा बढ़ा रहे हैं। अलका मित्तल की सोच और पूर्णिमा मित्रा की झंझट लगभग एक से ही विषयों को लेकर भिन्न सोच और दृष्टिकोण से लिखी सोचने पर मजबूर कर देती लघु कथाएं हैं। भावना जितेंद्र ठाकर खूबसूरत मां के जरिए
इंसान की रूहानियत को उकेरती प्रतीत हुई है, तो वहीं सत्या शर्मा कीर्ति प्रोफाइल पिक के माध्यम से इंसानी चेहरों पर लगाए मुखौटों को उतारने का यत्न कर रही हैं। राम मूरत राही की कंजूसी अच्छी है और लाजपत राय गर्ग की सोशल डिस्टेंसिंग पत्नी होने के साथ साथ संदेश परक भी है। आप भी पढ़िए इन्हें पृष्ठ 33 पर। डॉक्टर मंजू गुप्ता इको फ्रेंडली थैला के माध्यम से प्लास्टिक के उपयोग को लेकर चिंता जताते हुए शिक्षात्मक संदेश देने में सफल रही हैं। कृष्ण मनु की मुट्ठी में आक्रोश मजबूर में रही पीड़ा को दर्शाने में सफल रही है। माहौल के जरिए अशोक जैन ने बुजुर्गों की होती अवदशा पर प्रकाश डाला है। सीमा वर्मा भय से साक्षात्कार करवाते हुए भयमुक्त आशा की किरण खोजती नजर आई हैं। ईश्वर करे और हम सभी भागती दौड़ती गिलहरियों की तरह फिर से दौड़ने लायक हो सकें। डॉक्टर सुरेंद्र गुप्त की बंद मुट्ठी, अरवीना की दहलीज और सावित्री चौधरी की जबान दराज जिंदगी की सच्चाई से रूबरू करवाती पठनीय लघु कथाएं हैं। इसी तरह पवन शर्मा की मंदी और सतीश बब्बा की ईश्वर के लेख जीवन के कड़वे सच को बयां करती हुई मीठी सी लघु कथाएं हैं। डोनेशन लेखक डॉक्टर अनमोल झा, मां केवल मां होती है लेखक विष्णु सक्सेना और साक्षात्कार लेखक तपेश भौमिक। एक ही पृष्ठ पर शामिल तीनों लघु कथाओं के तेवर अलग अलग हैं। राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को ध्यान में रखकर लिखी गई इन लघु कथाओं पर आपकी नजर अवश्य जाना चाहिए। बलदेव राज भारतीय गरीब के माध्यम से गरीब होने की पीड़ा जाहिर करते हैं, वहीं लक्ष्मी रूपल सम्मान समारोह के माध्यम से बहुत ही सकारात्मक पहलू को लेकर उपस्थित हुई है। सही बात है, सम्मानीय व्यक्ति लचीला ही होता है और उसे ऐसा ही होना चाहिए। डॉक्टर योगेंद्र नाथ शुक्ल ने बोली के माध्यम से नेताओं को शब्दों के घेरे में लिया है, तो वहीं प्रवीण पारखी कीमत के जरिए शिक्षा जगत में छाए अंधकार में प्रकाश की किरण ढूंढते नजर आ रहे हैं। पवन जैन की वैवाहिकी स्त्री पुरुष के कम होते अनुपात पर चिंता व्यक्त करती बेहतरीन लघु कथा है। भावना विशाल की इश्क बेपर्दा, नयपाल सिंह की ताना बाना इश्क मोहब्बत और सांप्रदायिकता को लेकर लिखी हुई पठनीय लघु कथाएं हैं। इश्क बेपर्दा में शब्दों का चयन लाजवाब है। प्रतिमा त्रिपाठी की पहली और मीता श्रीवास्तव की गुटका सामाजिक मुद्दों को लेकर उपाय जताती और चिंता व्यक्त करती सी अच्छी सी लघु कथाएं हैं। डॉक्टर अंजुल कसल कनुप्रिया की कल्प वृक्ष बगिया और डॉक्टर सुरिंदर कौर नीलम की नया चेहरा पारिवारिक और सामाजिक मुद्दों पर ही आधारित है, लेकिन इन्हें पढ़कर दिल खुश हो जाता है। लॉकडाउन लेखक राकेश कुमार सिन्हा रवि। आनंद दीवान की कबीर कुछ न कहते हुए बहुत कुछ कहती सी बेहद ही सुंदर रचनाएं हैं। आगे बढ़ने पर कुणाल शर्मा की ढलते वक्त, पवित्रा अग्रवाल की हाँ मैं पागल हूँ, दिनेश कुमार छाजेड़ की रंगों की बात, रीनू तनेजा की रिश्तों की राशि गुण, अदित कंसल की विवशता, अंजू निगम की अनाम, डॉक्टर घमंडीलाल अग्रवाल की एहसास, अनीता रश्मि की श्याम रंग, अंजलि सिफर की पूंजी, कुलराजीव पंत की नया जमाना, ज्ञान प्रकाश पीयूष की मुझे ऐतराज नहीं है, दिव्य यादव की माँ की सीख और शेल वर्मा की अंतर लघु कथाएं जीवन के पारिवारिक, सामाजिक और भावनात्मक पक्षों को उजागर करती सी पत्रिका की बहुत ही महत्वपूर्ण लघु कथाएं हैं। शुभ तारिका के इस अंक में नए पुराने स्थापित और अपनी पहचान बनाने के लिए जूझ रहे सभी तरह के लघु कथा लेखक लेखिकाओं को शामिल करने का प्रयास किया गया है। यह अंक पूर्णतः लघु कथा लेखकों और पाठकों पर ही आधारित है। कहीं न कहीं इस अंक में लघु कथा पर आधारित
कुछ आलेखों की कमी अवश्य नजर आती है, लेकिन पत्रिका में शामिल किया गया डॉक्टर महाराज कृष्ण जैन का आलेख हिंदी लघु कथा का परिप्रेक्ष्य पुराना आलेख है, लेकिन समस्त लेखकों के लिए बेहद ही संग्रहणीय आलेख है और प्रासंगिक है। शुभतारिका जीवन ऊर्जा से भरपूर पत्रिका है दोस्तों। पत्रिका का सबरंग स्तंभ हर बार कुछ नई सोच और दृष्टिकोण प्रदान करता है। मुझे करीब से जानने वाले अक्सर पूछा करते हैं कि मैं इतना सकारात्मक कैसे हूं, तो भाई उसका एक जवाब मेरी नजरें शुभतारिका के सब रंग पर टिकी होना भी है। इसके अतिरिक्त पत्र पत्रिकाएं और पुस्तकें स्तंभ के अंतर्गत संक्षिप्त जानकारी और समीक्षाएं प्रकाशित की जाती है, जो हर अंक की विशेषता होती है। चिंतना के अंतर्गत ओशो की बात हर बार रखी जाती है। इस बार इसके अंतर्गत आलस्य की महिमा बताई गई है। हमारी बात करते हुए संपादिका उर्मी कृष्ण कहती हैं, लघु कथा अच्छी लघु कथा श्रम चाहती है, अध्ययन मनन चाहती है। आज के समय में यही तो कठिन बात है। वैसे दोस्तों विचारणीय है यह बात। अंत में कुछ बातें और है। शुभतारिका मासिक और वार्षिक पुरस्कार भी प्रदान करती है श्रेष्ठ रचनाओं पर, तो यह लेखकों और लेखिकाओं के लिए बहुत ही खुशी का और उल्लास का विषय है, जो आज के दौर में जब व्यावसायिक पत्रिकाएं संकट के दौर से गुजर रही हैं, उस वक्त में शुभतारिका की यह पहल रचनाकारों के लिए एक उम्दा कदम है। जैसा कि मैंने आगे बताया है कि शुभतारिका विगत 47 वर्षों से निरंतर प्रकाशित हो रही है, तो शुभतारिका के नियमित रूप से प्रकाशित होने के पीछे उर्मी कृष्ण जी के कुशल संपादन के साथ साथ विजय कुमार जी का इस पत्रिका के साथ जुड़ा होना भी है। इस पत्रिका की निरंतरता बनाए रखने के लिए और कुछ जीवन में नया कुछ सीखने के लिए, सकारात्मक ऊर्जा पाने के लिए आप अगर शुभतारिका के सदस्य बनना चाहते हैं, तो उससे जुड़ी हुई जानकारी आपके समक्ष मौजूद है। और इस विषय में अगर कुछ और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप निस्संदेह विजय कुमार जी का संपर्क कर सकते हैं। शुभतारिका के बेहद लोकप्रिय और पठनीय होने का अंदाजा आप उसके निरंतर 47 वर्षों से प्रकाशित होने से ही लगा सकते हैं। वैसे शुभतारिका गुण विषयों पर चिंतन करने वाले साहित्यकारों से लेकर सामान्य सी गृहिणी और साहित्य में कुछ खास रुचि न रखने वाले लोग भी बड़े चाव से पढ़ते हैं, क्योंकि शुभतारिका हर अंक में जीवन से भरपूर कुछ न कुछ बातें अवश्य कहकर जाती है, जो जीने का संबल और एक नई रोशनी प्रदान करती है।